नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। वीडियो नंबर 15 है और आज 750 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो यूपीटीजीटी का एग्ज़ाम हो उर्दू का या किसी और भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठना चाहते हैं तो उन सभी के लिए ये सीरीज़ जो है बहुत ही अहम है। इससे पहले की अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। रोज़ एक डोज जो प्लेलिस्ट है उसमें भी जाकर देखें, आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो मिलने वाली हैं। और इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट है उसको भी देख सकते हैं, वो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगती डिसलाइक कीजिए। आइए पहले बात करते हैं, मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है? तो आपको याद ही होगा वली दकनी ने 2 मसनवियाँ ही सिर्फ लिखी हैं, जिसमें से शहर सूरत भी वली दकनी की ही मसनवी है। और इसी मसनवी में उन्होंने सूरत जो शहर है उसे बाबुल मक्का कहा है। वली दकनी कब पैदा हुए हैं? 1668 में पैदा हुए। इंतकाल कब हुआ है? 1720 में हुआ। औरंगाबादी भी इनको कहा जाता है। और जो है अगला सवाल देखते हैं, इनमें से मिर्ज़ा लुत्फ़ अली का तज़करा कौन सा है? तो आपका जवाब होना चाहिए गुलशन हिंद। गुलशन हिंद जो तज़करा है ये मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का है। और गुलशन बेखार जो है वो तफ्ता का तज़करा है। इसके बाद में सुंदर लाल किस मशहूर अफसाने का किरदार है? तो लाजवंती आपको याद रहे। दरबारी लाल और बिहारी लाल अगर किरदार पूछा जाता है तो राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना लिखा हुआ बब्बल का वो किरदार है। सुंदर लाल वाला जो है वो लाजवंती का है, ये भी अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का है। आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, माहिर लिसानियात ने हिंद आरियाई ज़बान को कितने हिस्सों में तकसीम किया है? तो आपका जवाब होगा 3 हिस्सों में। इसके बाद में तस्वीर दर्द किस शायर की तख्लीक है? तो तस्वीर दर्द जो है ये अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ है। और इसके बारे में याद रखना, ये वही नज़्म है जिसको सुन करके मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इनको 10 रुपये का इनाम भी दिया था। इसके बाद में अगला सवाल है, सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। तो इसमें क़ुर्रतुल ऐन हैदर जो हैं उनका आग का दरिया, कारे जहाँ दराज है, चांदनी बेगम और गर्दिश रंगे चमन, ये सभी इनके ही लिखे हुए नावल हैं। ये भी बात याद रखना, नावल और अफसाने से मुतालिक बात आती है तो आपको याद रहे ये नावल हैं। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से तवाज़ात दास्तान कौन सी है? तो उर्दू की पहली तवाज़ात दास्तान अगर पूछा जाता है तो वो है रजब अली बेग सुरूर की फ़साना अजाइब है, जिसमें जाने आलम का किरदार भी है। दूसरी चीज़ एक और याद आपको जो रखना है वो ये है कि अगर मुख्तसर तवाज़ात दास्तान पूछी जाती है तो आप नाम लेंगे रानी केतकी का। इसके बाद में 8 नंबर सवाल है, ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, ये मिसरा किस शायर का है? तो मीर तक़ी मीर का। ये आप मीर तक़ी मीर लगाएंगे, मीर तक़ी मीर का ही है मिसरा है, शेर से लिया गया है। मिसरा सानी है ये, मिसरा उला है ये। जावेद हयात जावेद किस के हालात ज़िंदगी पर मुबन्नी है? तो हयात जावेद जो है वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई किताब है और सर सैयद अहमद ख़ान के इसमें हालात बयान किए गए हैं। तो इसमें आपका जवाब होगा सर सैयद अहमद ख़ान। इसके बाद में मीर और सौदा कहाँ मुदफ़न है, मतलब कहाँ दफन हुए? तो सौदा और मीर दोनों दबिस्तान लखनऊ दहली के शायर माने जाते हैं और इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ और दोनों एक ही वक्त में लखनऊ का सफ़र किया था आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा मजमुआ कलाम अल्लामा इकबाल का नहीं है? तो बांगे दरा अल्लामा इकबाल का पहला ही शेरी मजमुआ है। बाले जिब्रील दूसरा है। जो बे से हैं वो दोनों पहले और दूसरे हैं। ज़रब कलीम जो है वो तीसरा है और चौथा है अरमग़ान जाज। तो ये जुनून व हिकमत जो है वो इनका मजमुआ कलाम नहीं है, ये मेरे ख़याल से जोश मलिहा वादी का है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, दहली दबिस्तान शायरी किस की तसनीफ़ है? यानी ये तसनीफ़ है दहली का दबिस्तान शायरी। तो ये अगर दहली का पूछा जाता है तो आप नाम लेंगे नूरुल हसन जो है नकवी साहब का। ये आप बहुत अच्छे से इसे नोट बना लीजिए, इसे अपने पास नोट करके रखिए कि दबिस्तान दहली पर अगर किताब पूछी जाती है लिखी हुई
तो नूरुल हसन हाशमी साहब हैं, उन्होंने ये लिखा है, और अबुल सिद्दीकी ने लखनऊ दबिस्तान पे लिखी है। इसके बाद में इनमें से कौन सा अफसानवी मजमुआ मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? तो वारदात मुंशी प्रेमचंद का है, आखिरी तोहफ़ा भी मुंशी प्रेमचंद का है, और ज़ादिरा भी मुंशी प्रेमचंद का ही है। इसके बाद में ये जो नज़ारे है ये मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ नहीं है। एक चीज़ और याद रखना, जो वारदात इनका अफसानवी मजमुआ है, इसी नाम से ख्वाजा मीर दर्द साहब ने एक रिसाला भी निकाला था। आगे देखेते हैं, सवाल नंबर 14 है, दिल्ली में सऊदुल्ला गुलशन से किस दक्कनी शायर की मुलाकात हुई थी? वली दक्कनी की मुलाकात हुई थी इनसे दिल्ली में। इसके बाद में इनमें से मगरबी हिंदी की बोली कौन सी है? तो मगरबी हिंदी की याद रखना, पाली हिंद और जो है लेंदा और प्राकृत, ये तो सब बोलियां जो है उप बोलियों में से निकली हुई हैं। कहने का मतलब हरियाणवी जो है, पांचों बोलियों के नाम मैंने बताए थे, हरियाणवी है, बघेली, छत्तीसगढ़ी और खड़ी बोली। तो उसमें तरह से ही आपका जवाब सही होने वाला है, हरियाणवी। इसके बाद में दास्तान के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? तो कौन सा बयान दुरुस्त है दास्तान के बारे में पूछा जाता है? तो दास्तान में माफ़िकुल फितरत अनासर भी पाए जाते हैं, यही वाला सही होगा, क्योंकि दास्तान जो होती है उसमें जिन भूत इन तरह ऐसे जो हैं ख़याली चीज़ें बहुत उसमें बयान की जाती हैं। इसके बाद में अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? तो 19वीं सदी की तहरीक है, ये आपको पता ही है पहले से ही। ज़िंदगी के मोड़ पर किसका मशहूर अफसाना है? तो ज़िंदगी के मोड़ पर यह अफसाना है कृष्णचंद्र का। ये आपको याद रखना ही होगा हर हाल में, ये कई बार पूछा गया है, और आप देख रहे हैं लगातार प्रैक्टिस सेट जो हम करवा रहे हैं उनमें पीछे जो हैं आए हुए क्वेश्चन कितने बार रिपीट होते जा रहे हैं। हर साल में कम से कम 10-10, 20-20 क्वेश्चन ऐसे हुआ करते थे। 50 क्वेश्चनों में 15-15 क्वेश्चन पिछली साल के रख देते थे। तो आगे देखिए, सवाल नंबर 19 को देखते हैं। हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास का खुतबा किसने दिया? देखो कितनी बार ये पूछा जा चुका है, आपको पता ही है। 1936 में ये लखनऊ में हुई थी पहली कॉन्फ्रेंस, और इसमें जो है वो मुंशी प्रेमचंद ने पहला अपना खुतबा दिया था। गज़ल को नीम वहशी सिन्फ़ सुखन किसने कहा? कलीमुद्दीन अहमद ने। कलीमुद्दीन अहमद का नाम आपको पहले से ही पता है। इसके बाद आगे देखते हैं, सवाल नंबर 22 है, सरो संबूर और शमसाद की तशबीह किससे दी जाती है? तो लंबाई से, कद से दी जाती है। ये आपको याद ही रखना होगा, क्योंकि ये वो सब दरख्तों के नाम हैं। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 23 नंबर कि वहाँ एक जवां था परशुराम नाम, खुश अंदाम, खुश कामत व खुश खराम। इस शेर में कौन सी सनात का इस्तेमाल हुआ है? तो जो ये है तस्नीकुल सफ़ात का इसमें इस्तेमाल किया गया है, तंसीकुल सफ़ात। इसके बाद में शेर शोर अंगेज़ किस शायर के कलाम की शरह है? तो इसको सबसे पहले तो समझना यह है कि लिखा किसने। इसमें जो है इसमें शायद 4 जिल्दें हैं, और ये मीर तक़ी मीर 6 जिल्दें हैं, सॉरी, और ये मीर तक़ी मीर जो हैं उनकी शायरी की इसमें शरह की गई है, और करने वाले जो हैं वो शमसुल रहमान फ़ारूक़ी साहब हैं। सरस्वती सम्मान उनको इसी वाली खिताब पे मिला था। गौतम नीलंबर किस नाबिल का किरदार है? तो आपको पता है, आग का दरिया। लिखा किसने है? कुर्रतुल ऐन हैदर ने। किस सन में लिखा? 1959 में। दक्कनी शोरा में 12 प्यारियों का आशिक मैंने कल ही बताया था, कुली कुतुब शाह को माना जाता है। उर्दू सिंध से निकली है, ये नज़रिया किसने पेश किया था? तो सैयद सुलेमान नदवी साहब ने ये पेश किया था, आपको पता है। इसके बाद में ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब सही है? तो सबसे पहले दास्तान आई नसर में, फिर उसके बाद नोबेल आना शुरू हुए, उसके बाद में अफसाना, फिर मुख्तसर अफसाना, उसके बाद रिपोर्टाज। तो इस तरह से आप इसकी तरतीब लगाएंगे। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं 29 नंबर। इनमें से हयातुल्लाह अंसारी का नावल कौन सा है? तो लहू के फूल जो है वो हयातुल्लाह अंसारी का नावल है, और यही नावल सबसे उर्दू का तवील नावल माना जाता है। अगला सवाल है, ईरान में अजनबी किस शायर का
شعری مجموعہ کلام ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، نون میم راشد کا یہ ہے، اور نئی دنیا کو سلام جو ہے وہ علی سردار جعفری کا ہے، دست سوا جو ہے وہ فیض احمد فیض کا ہے، میرا جی کو بھی آپ کو نام یاد رکھنا ہوگا، اور میرا جی اور نون میم راشد یہ دونوں شاعر جو ہیں وہ حلقہ ارباب سے جڑے ہوئے شاعر ہیں۔ اس کے بعد میں شعر مکمل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، افسردگی سوختہ ساما ہے میر، دامن کو ٹک ہلا کے بچھی ہے جگر کی آگ۔ ہاں، یہ جگر کی آگ، یہی آپشن صحیح ہے، بالکل صحیح۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، فیروز اور محمود کس دور کے شاعر ہیں؟ فیروز اور محمود جو ہیں قطب شاہی دور کے یہ دونوں شاعر ہیں، اور یہ ولی دکنی سے بہت پہلے ہوئے ہیں۔ اردو میں ڈرامہ نگاری کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ تو آغا حشر کاشمیری کو کہا جاتا ہے، اور ان کی پہلی ہی تصنیف جو ہے، پہلا ڈرامہ ان کا آفتاب محبت ہے، اس کا بھی نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو آفتاب محبت ان کا پہلا ڈرامہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 34 ہے، اردو غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے، یہ عظمت اللہ خان کا جو ہے قول ہے۔ ان میں سے کون سا جز قصیدے کا نہیں ہے؟ تو سراپا جو ہوتا ہے وہ مرثیہ کا ہوتا ہے، تشبیب پہلا 1 نمبر پہ آئے گا، گریز 2 نمبر پہ قصیدے میں آئے گا، مدح 3 نمبر پہ آئے گی، بالکل یہ سب صحیح ہے۔ سراپا جو ہے وہ مرثیہ کا جز ہوتا ہے۔ اس کے بعد حسرت موہانی کا اصل نام کیا ہے؟ سید فضل حسن جو ہے وہ ان کا اصل نام ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ فضل الحسن جو ہے وہ ان کا صحیح نام ہے حسرت موہانی کا۔ حسرت موہانی کو اردو جدید کے 4 جو اہم ستون ہیں ان میں نمبر 1 پہ گنا جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، سوال نمبر 37 ہے، مثنوی سیف الملوک بدیع الجمال کا شاعر کون ہے؟ تو آپ کو کئی دنوں سے بتا رہے ہیں، یہ گواسی۔ ان میں سے حالی کی تصنیف کون سی ہے؟ تو حالی کی تصنیف مجالس النساء ہے، جو حالی کا ایک ہی اکلوتا ناول ہے۔ اس کے بعد میں کتاب ترقی پسند ادب کا مصنف کون ہے؟ عزیز احمد۔ عزیز احمد کا نام آپ نوٹ کر لیجئے، عزیز احمد جو ہیں وہ ترقی پسند ادب اس کتاب کے تخلیق کار ہیں۔ اگلا سوال ہے 40 نمبر، قصیدے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو قصیدہ جو ہوتا ہے اس میں کیا ہے؟ حقیقت تو ہوتی ہی نہیں ہے، بڑھا چڑھا کے باتیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو آپشن نشان لگا ہوا ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ بلند تخیل اور شوکت الفاظ جو ہیں، خیال بھی بلند ہونا چاہیے اور الفاظ جو ہیں وہ شوکت الفاظ ہونا چاہیے۔ جوگن کا کردار کس مثنوی میں ہے؟ تو جو ہے نجم النساء بنتی ہے جوگن، اور یہ کردار جو ہے وہ سحر البیان کا ہے۔ لکھا کس نے اس مثنوی کو؟ تو آپ کو پتہ ہے میر حسن نے اس مثنوی کو لکھا ہے۔ مرزا غالب کا سن وفات کیا ہے؟ تو ان کی پیدائش اور سن وفات ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں، کئی بار بتا چکے ہیں۔ ان کی پیدائش 1797 ہے، ان کا انتقال جو ہے 1869 میں ہوا۔ اندو کس افسانے کا کردار ہے؟ تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے اندو کس افسانے کا کردار ہے۔ پہلی بات تو یہ افسانہ لکھا کردار کس کا ہے؟ اپنے دکھ مجھے دے دو، ٹھیک ہے، اور اس کو لکھا کس نے ہے؟ اپنے دکھ مجھے دے دو کو لکھنے والے ہیں راجندر سنگھ بیدی۔ اگلا سوال ہے، ان میں سے کون سا افسانہ کرشن چندر کا نہیں ہے؟ تو کرشن چندر کا دیکھو، مہا لکشمی کا پل جو ہے یہ تو کرشن چندر کا ہے، آدھے گھنٹے کا خدا بھی انہی کا ہے، جامن کا پیڑ ہندی میں بہت بار پوچھا جاتا ہے اس رچنا کو۔ تو آخری کوشش جو ہے وہ حیات اللہ انصاری کا لکھا ہوا افسانہ ہے، اس کو یہ غلط ہے، یہ کرشن چندر کا نہیں ہے۔ آگے سوال دیکھتے ہیں، ان میں سے احتشام حسین کی مرتب کتاب کون سی ہے؟ یعنی احتشام نے کون سی کتاب کو مرتب کیا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا تنقیدی نظریات، یہ احتشام حسین کی ہے، بالکل صحیح ہے۔ آگے شعر ہے،
مرزا غالب کا شعر دیا گیا ہے اور مکمل کرنے کے لیے کہا گیا، یہ شعر الگ سے نوٹ کر لیجئے، ان کو رٹ لیجئے۔ حیران ہوں کہ دل کو روؤں، پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں چار اگر کو میں۔ یہ آپشن بالکل صحیح ہے، چار اگر جو ہے وہ ہونا چاہیے یہاں پہ لفظ۔ ان میں سے سب سے قدیم کتاب کون سی ہے؟ سب سے قدیم، ہاں اس پہ ہم لوگ چرچا کرتے ہیں تھوڑا سا، یہاں پہ رک جائیے۔ یہ دیکھیے سب سے قدیم اگر پوچھ رہے ہیں تو سبرس نہیں ہے، سبرس 1635 میں لکھی گئی ہے، نشان لگا دیا گیا۔ باغ و بہار تو 1802 میں لکھی گئی، باغ و بہار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں سبرس آپ دیکھیں تو سبرس کا آپ جو ہے لکھیں گے 1635، آپ نوٹ کر لیجئے۔ باغ و بہار 1802۔ اس کے بعد میں قصہ مہر افروز دلبر، یہ لکھیں گے 1770۔ اب آپ کو پتہ چل چکا ہوگا مثنوی قدم راؤ پدم راؤ، آپ کتاب پوچھ رہے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا مثنوی قدم راؤ، یہ 1421 میں لکھی گئی ہے، 1421 میں۔ تو یہاں پہ یہ جو آپشن لگا ہوا ہے بالکل غلط ہے، آپ لگا لیں گے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ پہ۔ سوال نمبر 48 ہے، ان میں سے کون سا کردار مثنوی سحر البیان کا نہیں ہے؟ تو مہتاب پری نہیں ہے، آپ اس کو یاد رکھیں، مہتاب پری جو ہے وہ قصہ دلبر افروز جو ہے اسی کا ہے۔ سوال نمبر 49 کو دیکھتے ہیں، اس میں بھی شعر مکمل کیجئے۔ دیدنی ہے شکست دل کی، آگے شعر دیکھتے ہیں۔ کیا عمارت غموں نے ڈھائی ہے؟ کئی بار ہم بات کر چکے ہیں اس شعر پہ، کئی بار پوچھا بھی گیا ہے۔ آخری سوال دیکھتے ہیں، تذکرہ نکات الشورى کس زبان میں لکھا گیا ہے؟ اس پر بھی سمجھ لیجئے، یہ اردو میں غلط ہے، آپ فارسی لگائیں گے، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، آپ فارسی لگائیں گے۔ تذکرہ نکات الشورى اردو کا پہلا تذکرہ مانا جاتا ہے، لیکن یہ لکھا فارسی میں گیا ہے اور اردو شاعروں پہ لکھا گیا ہے۔ میر تقی میر نے اس کو 1754 میں لکھا تھا۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے، انیتھا ڈس لائک کیجئے۔ شکریہ، خدا حافظ۔